मोदी संसद सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे। कहा, इस सत्र में अहम फैसले होंगे, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है, ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा, संसद एक भावना और संकल्प के साथ देगी संदेश। सीमा पर मुश्किल हालात में डटे सैनिकों के साथ खड़ा है देश। सीमा पर डटे हुए हैं। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर संभलकर रहने की दी हिदायत। कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना संकट के बीच संसद सत्र की शुरुआत। कोरोना के मद्देनजर कई बदलाव, सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पालन। संसद सत्र को लेकर तमाम एहतियात। सांसदों के आने से ठीक पहले एक बार फिर किया गया सैनिटाइजेशन। संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले हड़कंप। 5 सांसद कोरोना पॉजिटिव। सदन में कोरोना पर बोलेंगे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कोरोना के बीच मॉनसून सत्र में कोरोना, चीन विवाद और आर्थिक मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। गुलाम नबी आजाद बोले, बेहद जरूरी है इन पर चर्चा करना। बंद हो गए, इस पे चर्चा करना जरूरी है। जीडीपी इतना नीचे गिर गया है, उसके कारण क्या है, जिसके चलते आज बेकारी, बेरोजगारी पूरे देश में है, उद्योग सब बंद हो गए, इस पे चर्चा करना जरूरी है। 1 अक्टूबर तक चलेगा मानसून का सत्र। सरकार को 11 अध्यादेशों पर लगवानी है संसद की मोहर। कोरोना संकट को देखते हुए संसद सत्र के लिए खास इंतजाम। सभी सांसदों को कोविड टेस्ट कराना जरूरी। दूर दूर बैठने की व्यवस्था। आज होगा राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव। एनडीए ने फिर जेडीयू नेता हरिवंश नारायण को बनाया है अपना उम्मीदवार। राज्यसभा के उपसभापति के पद के लिए विपक्ष ने आरजेडी नेता मनोज झा पर लगाया दांव। मनोज झा 12 विपक्षी दलों के समर्थन का कर रहे हैं दावा। राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव में बीजू जनता दल, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के समर्थन से मजबूत दिख रही है एनडीए की स्थिति। कंगना मुंबई से हिमाचल के मनाली स्थित घर के लिए रवाना। एयरपोर्ट पर थी कड़ी सुरक्षा। कंगना पहले चंडीगढ़ जाएंगी, वहां से मनाली। कड़ी सुरक्षा के बीच निकला काफिला। 9 सितंबर को कंगना आई थी मुंबई छोड़ने से पहले कंगना ने फिर किया पीओके का जिक्र। बयान को सही ठहराने की कोशिश। कहा, भरे दिल से मुंबई छोड़ रही हूं। कंगना ने लिखा, पूरे समय लगातार हमले और गालियों की बौछार झेली। मेरा दफ्तर तोड़ने के बाद घर तोड़ने की कोशिश। कंगना की राज्यपाल से मुलाकात को शिवसेना ने नहीं दी तवज्जो। संजय राउत बोले, और भी हैं कई मुद्दे। हरियाणा के सोनीपत में कंगना के समर्थन में करनी सेना की महापंचायत। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को चेतावनी। तेलंगाना तक सुनाई देने लगी कंगना मामले की गूंज। हैदराबाद में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन। मुंबई में कंगना से मिलने पहुंचे करनी सेना के अध्यक्ष। बॉलीवुड अभिनेत्री के घर हुई सुखदेव सिंह की मुलाकात। कंगना को मिला सूरत के कारोबारियों का साथ। सपोर्ट कंगना लिखवाकर प्रिंट करवाई साड़ियां। वाराणसी में शिवसेना के खिलाफ अजीबोगरीब प्रदर्शन। उद्धव और संजय राउत की तस्वीरों को दिया इलेक्ट्रिक शॉक। कंगना के खिलाफ पैंथर सेना ने खोला मोर्चा। मुंबई में बॉलीवुड हीरोइन के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। तूल पकड़ता जा रहा है मुंबई में नेवी अफसर की पिटाई का मामला। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मदन शर्मा से की मुलाकात। और मदन शर्मा जी ने भेजा, ये मतलब उद्धव ठाकरे जी का सम्मान बढ़ाने के लिए, शिवसेना का सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने वो फॉरवर्ड किया था। उसमें उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। आठवले की पार्टी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कंगना और नेवी के पूर्व अधिकारी का हवाला देकर सूबे में राष्ट्रपति शासन की मांग। नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा ने शिव सैनिकों की गुंडागर्दी को लेकर उद्धव पर साधा निशाना। कहा, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। 2 दिन के भीतर साजिश के एंगल से चार्जशीट जारी करेगी दिल्ली पुलिस। 15 आरोपियों के खिलाफ होगी चार्जशीट। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को यूएपीए एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार। दंगे के आरोपी 3 छात्राओं ने किया था कबूल। उमर खालिद ने दंगे के लिए उकसाया, भीड़ जुटाने का किया काम। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ देवांगना, कलिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा के कबूलनामे का किया जिक्र। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने किया ट्वीट। रात 11 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को पूछताछ के लिए किया तलब। कंगना पर कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से खफा है संत समाज। लेकिन राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उद्धव के पक्ष में ठोकी ताल। चंपत राय ने कहा, किसकी मां ने इतना दूध पिलाया है कि उद्धव को अयोध्या आने से रोक सके। जिसमें दम है उद्धव का सामना करे। तो है किसी की मां ने दूध पिया है और पिलाया अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में? समझते हो आप लोग?
हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उद्धव को अयोध्या में नहीं घुसने की दी थी चुनौती। कहा अब अयोध्या में नहीं हो सकता उनका स्वागत। उद्धव के समर्थन में चंपत राय के पलटवार से जन्म ले सकता है नया विवाद। उद्धव पर बढ़ सकती है संत समाज की राय। शिवसेना ने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर दी सफाई। कहा सरकार या पार्टी को नहीं थी जानकारी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कंगना और मदन शर्मा मामले पर साधी चुप्पी। कहा खामोशी को ना समझा जाए कमजोरी। सुशांत की मौत मामले में फोन पर सीएम ठाकरे को धमकाने वाला शख्स गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तारी। फर्जी आईडी बनाकर दी थी धमकी। सीएम उद्धव को धमकी देने वाले आरोपी केके सिंह उर्फ सिद्धनाथ सिंह मूल रूप से यूपी के बलिया के निवासी यूपी पुलिस में रह चुका है कांस्टेबल। केके सिंह ने बाद में फर्जी आईडी बनाकर किया ठगी का धंधा। रचाई 3 शादियां। पाली में हाईवे पर ट्रक से टकराने के बाद ट्रेलर में आग। बाल बाल बची ड्राइवर और क्लीनर की जान। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए ड्रोन। सुरक्षा बलों को मिल रही है मदद। रोड को नुकसान पहुंचाने आए नक्सलियों की तस्वीरें ड्रोन ने की कैद। पालौदी थाने की घटना। निजामाबाद में बेकाबू ट्रक की चपेट में आई 3 कारें। 2 लोग घायल। बदायूं में पेड़ पर लटका मिला बच्चे का शव। हत्या का शक। गांव वालों ने किया प्रदर्शन। आज हुआ दिवंगत दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार। कोरोना की वजह से कल दिल्ली के एम्स में हुआ था निधन। आज वैशाली जिले के पैतृक गांव पानापुर में 11 बजे होगा रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार। रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही गरमाई सियासत। आरजेडी ने परिजनों पर पार्थिव शरीर आरजेडी दफ्तर ले जाने को बनाया दबाव। परिजनों ने किया इनकार। पटना एयरपोर्ट पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं को रघुवंश प्रसाद के परिजनों की 2 टूक। कहा रघुवंश प्रसाद का अब नहीं था आरजेडी से नाता। बिहार के चुनावी मौसम में रघुवंश के निधन पर हमदर्दी जताने की होड़। निधन से पहले बीजेपी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का दिया था ऑफर। बाद में तेजस्वी पहुंचे रघुवंश के घर। जहानाबाद में तेजस्वी पर बरसे बिहार के बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस। बोले बिहार में एनडीए की जीत तय। तेजस्वी अभी तलाश लें अपनी जमीन। बिहार के चुनावी मौसम में 3 साल से बंद पड़ी जूट मिल का बजा हूटर। समस्तीपुर में उद्योग मंत्री ने मेंटेनेंस कार्य का किया शुभारंभ। केरल के कोल्लम में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील का हुआ विरोध। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरे मंत्री जलील। ईडी ने की पूछताछ। कांग्रेस और बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। कांग्रेस ने 21 सितंबर को 12 घंटे के त्रिपुरा बंद का किया आह्वान। सीएम बिप्लब देव पर मीडिया को धमकी देने का आरोप। माफी की मांग। इंदौर में बाल बाल बचा बड़ा हादसा। मानपुर में पिकनिक स्पॉट पर उफनते झरने में वहीं 4 कारें एक के बाद एक 4 कारें झरने में तेज बहाव में बहकर नीचे गिरी। लेकिन 3 कारों को ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाल लिया। तेज धार में बही एक बलेनो को नहीं निकाला जा सका। झरने के पास खड़ी ये कारें अचानक उफान आने से बही। अगरतला में भारी बारिश से बदली शहर की सूरत। शहर में दरिया जैसा मंजर। अगरतला की सड़कों पर जबरदस्त जल भरा। बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी की कलई। हर तरफ पानी ही पानी। देश में कम नहीं हो रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा नए मामले। 47,54,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 1100 से ज्यादा की गई जान। अब तक 78,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले। 10,37,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मामले 3,05,000 के पार। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार जारी। 24 घंटे में नए मामले 4,200 के पार। 29 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में आज से खुलेंगे जिम। कोरोना की वजह से कई महीनों से थे बंद। योग संस्थान भी खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार को भी 30 सितंबर तक खोलने की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। महाराष्ट्र के बारामती में 20 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सभी नागरिकों का होगा कोरोना टेस्ट। अब तक 2,000 से ज्यादा लोग हैं कोरोना पीड़ित। प्रयागराज में रावण की बारात पर कोरोना का साया। प्रशासन ने रावण की बारात निकालने की नहीं दी इजाजत। कोरोना काल में पुलिस लाइंस की सफाई में जुटे एसपी। अफसर को झाड़ियां काटते देख मदद के लिए आगे आए पुलिसकर्मी। मुंबई के सायन अस्पताल में हंगामा। मृतक के शव को अस्पताल ने दूसरे परिवार को सौंपा। अंतिम संस्कार के बाद खुला राज। 2 कर्मचारी सस्पेंड। कोरोना काल में ईस्ट मिदनापुर में चौपट कारोबार। अम्फान तूफान से अभी नहीं उबरे हैं रेस्टोरेंट मालिक। नारियल पानी बेचने वाले मजदूरी करने को मजबूर। कानपुर में बेरोजगारी के खिलाफ सपा का साइकिल यात्रा। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन पर किया गिरफ्तार। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। कर्नूल में बीजेपी नेता श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ महानंदी मंदिर के प्रशासन की शिकायत। जबरन मंदिर में प्रवेश का आरोप। कटक की एक अवैध फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री में तैयार किया जाता था मिलावटी गंगा जल, गुलाब जल और शहद। यूपी की सड़कों पर मुसीबत बने आवारा जानवर। बाराबंकी में हाईवे पर पशु आने से पलटी बस। 13 मुसाफिर घायल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर मारा छापा। 15 लोग गिरफ्तार। नोएडा में गाड़ियां चुराने वाले 6 चोर गिरफ्तार। चोरी की 13 4 व्हीलर गाड़ियां बरामद। रायपुर में 67 लाख रुपए की चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की शॉप में चोरी को दिया था अंजाम।
धौलपुर में सांप काटने से पिता पुत्र की मौत, वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ने के लिए चलाया अभियान। महोबा में कारोबारी का कत्ल, परिजनों ने एसपी मनीलाल पाटीदार और कुछ पुलिसकर्मियों की पर हत्या कराने का लगाया आरोप। परिजनों के मुताबिक कारोबारी इंद्रजीत ने एसपी से घूस मांगने का वीडियो वायरल किया था। एसपी समेत कई थानेदार सस्पेंड होने से थे नाराज। यूपी के बस्ती में पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया 5 साल के मासूम का शव, गांव के एक युवक पर कत्ल का आरोप। देवरिया के 2 भाइयों के बीच सड़क पर छिड़ा घमासान, महिलाएं भी मारपीट करती दिखी, पैसे के लेन देन का मामला। हजारीबाग में केंद्रीय कारागार से विदेशी कैदी अब्दुल्ला फरार, म्यांमार का घुसपैठिया था अब्दुल्ला। मुरादाबाद में छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पिता पर पढ़ाई से रोकने और मारपीट का आरोप। आजमगढ़ में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में एक मोटर पार्ट्स की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। अलीगढ़ में एक शिलालेख पर भारत के झंडे के साथ कुवैत का झंडा दिखाने पर बढ़ा विवाद, बीजेपी विधायक की शिकायत पर केस दर्ज। यूपी के रामपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापेमारी में हथियार बरामद, एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया नया वर्क फ्रॉम होम प्लान, 351 रुपए में मिलेगा 100 GB डेटा। पीएफ अकाउंट में जल्द आने वाला है ब्याज का पैसा, मिस्ड कॉल और एसएमएस से चेक किया जा सकता है अकाउंट बैलेंस। 14,000 नए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनाएगी एचडीएफसी बैंक, अगले साल मार्च तक नियुक्ति की योजना। कोरोना की वजह से परेशान टूरिज्म सेक्टर में त्योहारों की तेजी आने से उम्मीद, दशहरा और दिवाली की छुट्टियों में उमड़ सकते हैं सैलानी। ईरान की मुद्रा में भारी गिरावट, $1 के मुकाबले 2,62,000 रियाल का आंकड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।